श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पूर्णिमा का व्रत कब करें। वे विद्वान जो धर्म सिंधु को मानते हैं और धर्म सिंधु में लिखी गई बातों का उदाहरण देते हैं, उनको पौर्णमासी का व्रत पूर्णिमा के दिन और चतुर्दशी के दिन कब करना चाहिए, इसका विधान बताता हूं। यदि चतुर्दशी अर्थात 18 घटी या उससे अधिक हैं तो वो पूर्णिमा का भेद करेगी। पूर्णिमा का भेद करेगी तो फिर पूर्णिमा का व्रत आपको उदय व्यापिनी पूर्णिमा वाले दिन दूसरे दिन करना पड़ेगा। और यदि चतुर्दशी 18 घटी से कम है, मतलब 17 घटी 59 पल है या उससे भी कम है, तो फिर चतुर्दशी अर्थात 14 के दिन ही पूर्णिमा का व्रत होगा। परंतु जो प्रदोष व्यापिनी लेते हैं और कहते हैं कि इसमें सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है, तो वो गलत है। सत्यनारायण व्रत कथा में ही स्पष्ट लिखा है कि यस्मिन कस्मिन दिने भक्ति श्रद्धा स्मरणिता, मतलब जिस किसी भी दिन व्यक्ति भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या या प्रदोष के समय सत्यनारायण भगवान की कथा करे। उसमें पूर्णिमा होना आवश्यक नहीं है। सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं या सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे हैं, तो जिस दिन हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए उसी दिन व्रत करे और संध्या के समय में सत्यनारायण भगवान का पूजन करे और कथा करवाए। उसका पूर्णिमा से कोई संबंध नहीं है। परंतु वे जो सत्यनारायण भगवान का ही व्रत करते हैं और पूर्णिमा को ही करना चाहते हैं, तो फिर उसमें सत्यनारायण व्रत लिखा जाना चाहिए, पूर्णिमा व्रत नहीं। अगर पूर्णिमा व्रत आप लिख रहे हैं तो वो आपको 18 घटी का वेद देखकर ही पूर्णिमा का व्रत लिखना पड़ेगा। या तो आप अगर प्रदोष व्यापिनी ले रहे हैं तो उसमें सत्यनारायण व्रत लिखें, और 18 घटी से या उससे अधिक 14 से, तो आप 14 वाले दिन जो पूर्णिमा प्रदोष में आ जाएगी उस दिन सत्यनारायण व्रत लिखें और दूसरे दिन पूर्णिमा व्रत लिखें। तो आपकी बात युक्ति संगत है। एक प्रश्न आया था पंजाब से कि आप पूर्णिमा व्रत वाली बात कर रहे हैं, तो क्या पूर्णिमा व्रत कथा अलग से है सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा को छोड़कर? मैंने कहा बिल्कुल है, और वो भविष्य पुराण उत्तरार्ध खंड में दी गई है। आप चाहें तो भविष्य पुराण के उत्तरार्ध खंड में देख सकते हैं, उसमें पूर्णिमा व्रत कथा दी गई है और मेरा वीडियो भी है पूर्णिमा व्रत पर, आप उसको भी देख सकते हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे कि सत्यनारायण व्रत करना चाहते हैं तो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा लें, पर उसमें पूर्णिमा व्रत नहीं लिख सकते, उसमें लिखना पड़ेगा सत्यनारायण व्रत। और जो दूसरे दिन है, मतलब 18 घटी से अधिक हैं, तो उस दिन हमने लिख दिया सत्यनारायण व्रत और दूसरे दिन हम लिखेंगे पूर्णिमा व्रत। इन बातों का पूरा ध्यान रखें। अब बहुत सारे कहते हैं कि चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा लेते हैं। चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा का कहीं विधान नहीं पाया जाता कि भाई चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा में ही सत्यनारायण व्रत करे या पूर्णिमा का व्रत करे, ये विधान नहीं है। कुछ प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा लेते हैं, उसका भी कहीं विधान नहीं पाया जाता है। आप ऐसा करें कि वे जो पंचांगकर्ता इस प्रकार का लिखते हैं उनसे पूछ सकते हैं, प्रमाण मांग सकते हैं, क्योंकि भाई आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा। परंतु प्रमाण ये न हो कि हमारे 200 साल से हम पूर्णिमा व्रत ऐसा लगाते आ रहे हैं, वो प्रमाण नहीं है। हमारे देश की प्रथा है, वो प्रमाण नहीं है। देश काल परिस्थिति वो प्रथा नहीं है।
अगर आप शास्त्र को मानते हैं तो शास्त्र की बात करें, और अगर शास्त्र को ही नहीं मानते हैं कि भाई हम हमारे हिसाब से चलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर पूर्णिमा का व्रत कभी भी लगा सकते हैं। जब मन में श्रद्धा जागृत हो जाए उस दिन पूर्णिमा का व्रत लगा दें। परंतु शास्त्र ये कहता है कि 18 घटी से 14 पूर्णिमा का भेद कर देती है। 18 घटी या उससे अधिक अगर 14 है तो पूर्णिमा का व्रत उस दिन नहीं किया जा सकता है, उसको अगले दिन करना पड़ेगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।